7th सेट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल सेट, जिसे हम सार्वभौमिक सेट भी कहते हैं, सार्वभौमिक समुच्चय भी कहते हैं। तो एक्चुअली में ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ठीक है, यूनिवर्सल लगती है वो सारी पॉसिबल कंडीशन आ सकती है, वो सारी क्या होती है यूनिवर्सल सेट के अंदर आती है। ठीक है, अब ये जो आपका जो सिचुएशन या प्रॉब्लम हो सकती है वो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक है, हमारे पास यहाँ पर एक हमारा वेन डायग्राम है, उस वेन डायग्राम में कुछ नंबर्स हैं, कुछ सेट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट ए की। इस सेट ए में ध्यान दो कि ये आपका सेट है, ये एक वेन डायग्राम है। इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि एक्चुअली में ये वेन डायग्राम में क्या क्या है। तो जैसे ये हमारा सेट ए है, इस सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? ये सेट, ये वाला सर्कल आपका, जो ये इस तरह वाला सर्कल है वो, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें है 1, 3, 5। ये 3 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। अब आते हैं बी। बी में बी सेट है। अब बी सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे पास बी सेट के अंदर एलिमेंट है 5, 7, 9। ओके, अब बात आती है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो जनरली ये डिनोट होता है हमारा रेक्टेंगल शेप में। अब इस रेक्टेंगल शेप में कौन कौन से एलिमेंट है तो देखते हैं। तो 1 भी है, 3 भी है, मैं एक सीक्वेंस लिखती हूँ। 3 है, और हमारे पास 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, और उसके बाद हमारे पास 15 है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ इसमें? यूनिवर्सल सेट वो सेट हुआ जो ए के भी एलिमेंट्स को रखा है, बी को भी रखा है, ये सारा आपका जो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन, एक नंबर्स की कंडीशन दो सेट में। अब आते हैं हम एक एक नंबर्स नंबर्स के प्रॉब्लम पे, कि नंबर्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर सेट होते हैं, उसमें यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो उसमें ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे ये हमारे ये वाला है रैशनल नंबर, और रियल नंबर का जो आपका नंबर्स होते हैं उसके अंदर 2 होते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर 2 सेट हैं, एक है आपका रैशनल नंबर और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, और रियल लाइफ में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि एग्जांपल है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अगर हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, अगर हम ज्योमेट्री में अगर मैं ट्राइंगल के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो इस ट्राइंगल का क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा हमारे पास पॉलीगॉन। क्या होगा? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर ये ट्राइंगल आएगा। अब बात करते हैं हम ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट की बात करते हैं, स्कूल स्टूडेंट की बात करते हैं, तो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, उसका यूनिवर्सल सेट होगा वो सारे, अगर वो सारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी अर्थ के लोग हैं वो सारे। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कुछ थोड़ा इस तरीके से डार्क करके यू से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वेन डायग्राम जो बनता है वो हमेशा रेक्टेंगल, अगर कोई शेड आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के शेप का हमारे पास क्या बनेगा? ये जो दर्शाएगा वो आपका यूनिवर्सल सेट को दर्शाएगा। और दूसरी चीज होती है कि ये जो यूनिवर्सल सेट होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट मतलब कि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डले हों जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल भी होता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि क्या है।